प्रधानमंत्री ने बॉलीवुड फिल्म साबरमती रिपोर्ट के बारे में कहा है कि सच जो है वो चाहे कितनी देर छुपा रहे, लेकिन उसकी आदत होती है कि वो एक बार सामने ज़रूर आता है। और इस फिल्म के ज़रिए इस तरीके से सामने आ रहा है कि आम लोग जो है वो इसको देख सकते हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर साहब। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया सर साबरमती रिपोर्ट फिल्म को लेकर के, इसके ऊपर आप क्या? देखिए, उस समय जो घटना जब घटी थी साबरमती में, फिल्म की जो स्टोरी है अगर उसको देखा जाए तो उस समय नरेंद्र मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो किसने छिपाया? शासन तो इनका था, राज इनका था। अगर किसी ने उस कहानी को या स्टोरी को या उस घटना को दबाने की अगर कोशिश की तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? खुद स्वयं नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसके बाद जो घटना हुई, साबरमती की जो घटना के बाद जो जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया के बारे में उस समय तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा कि इनके मुख्यमंत्री काल में राजधर्म का निर्वाह नहीं हुआ और एक मुख्यमंत्री की हैसियत से इनको राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए था। तो खुद इन्हीं के प्रधानमंत्री, खुद इन्हीं के नेता ने इनके जो कार्यकलाप थे उसकी निंदा की थी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो फेक नैरेटिव होता है वो भले ही बहुत वक्त तक छुप जाए, लेकिन उसकी आदत वो ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकता और सच जो है वो एक बार ज़रूर बाहर आता है। नहीं तो छिपाने की किसने कोशिश की? सवाल ये है ना भाई, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, राज्य में ये स्वयं मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। तो कौन जिम्मेदार है? अगर उसको दबाया गया, छिपाया गया या उस पर पर्दा डालने की कोशिश हुई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, जो केंद्र में भी और राज्य में भी उनकी सरकारें थी। दिल्ली में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री में हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने अपना इस्तीफा, जो अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया और पार्टी से भी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। देखिए, ऐसा है कि अभी चुनाव दिल्ली का होने वाला है और अक्सर देखा गया है और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस ढंग से ऑपरेट करती है कि जब चुनाव आता है तो ये दिखाने के लिए कि माहौल उनके पक्ष में है, लोग उनकी तरफ आकर्षित हैं, तो इस तरह के इस्तीफे कराए जाते हैं। तो ये मैनेज शो हो सकता है और मैं समझता हूँ कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो आप इतिहास देखिएगा तो कई राज्यों में इसी तरह उन्होंने सरकारें बदली हैं। अभी जहाँ महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है वो एक चुनी हुई सरकार, उसको गिराने का काम किया, पार्टियों को तोड़ने का काम किया, लोगों को खरीदने का काम किया। तो ये सब बातें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई एक तरह से आम बात हो गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दबाव में इस कैलाश गहलोत को इस्तीफा दिलाया गया। ईडी और इनकम टैक्स की रेट जो है उनके ऊपर पड़ी थी और इसका दबाव और साजिश और षड्यंत्र के तहत इस्तीफा। बिल्कुल। देखिए, जहाँ भी लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ नहीं जाते हैं या उसको नकारते हैं तो उनके खिलाफ ईडी लगाई जाती है, उनके खिलाफ सीबीआई लगाई जाती है और उन पर प्रेशर डाला जाता है। हो सकता है, हम इस पर कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि उनके यहाँ ईडी का रेड हुआ था और ईडी ने पूछताछ किया था। ये उसके दबाव का भी असर हो सकता है। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.